कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग, कुछ तो और कुछ बहुत ही। यहाँ मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करूँगा जिनका आजकल के युवा अपनी भाषा में उपयोग करते हैं, क्योंकि मेरे संस्कार मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते और ना ही मेरी संस्कृति इस बात की मुझे इजाज़त देती। मगर उन लोगों का क्या जिनके संस्कारों और संस्कृति में ही दूसरों की धरोहर को विकृत करना, विध्वंस करना गर्व का मान और गर्व का काम माना जाता है। कभी उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, कभी हजारों साल पुरानी मूर्तियां तोड़ डाली और आज हिमाकत देखिए 1000 साल पुरानी परमार कालीन इमारत पर निजी संपत्ति का बोर्ड लटका दिया और ये बोर्ड लटका कर नए इतिहास की ये लोग घोषणा कर रहे हैं। क्या मजबूत पत्थरों से बनी ऊंची इमारत, 4 दीवारी और बुर्जों से घिरी हुई किसी 1000 साल पुराने राजमहल का कोई हिस्सा किसी की निजी संपत्ति हो सकती है, जिसकी एक दीवार को तोड़कर सीमेंट और लोहे का एक बड़ा सा दरवाजा लगा दिया गया हो? कोई इस तरफ ऐसी वैसी निगाह ना देखे, इसके लिए पुरानी दीवार पर एक साइन बोर्ड लटका दिया और इस साइन बोर्ड पर लिख दिया निजी संपत्ति उदयपुर पैलेस, खसरा नंबर 822, वार्ड नंबर 14। 8000 की आबादी की बस्ती उदयपुर में 1200 साल की इमारतें आज भी काफ़ी हद तक बची हुई हैं। पूरा नगर अपने पुराने डिजाइन की उबड़ खाबड़ हालत में मौजूद है, जहां परमार राजवंश के वास्तुशिल्प के अनुसार दीवार, दरवाजे, महल, तालाब, बावड़ी, कमरे, दीवारें, गलियां हैं। इनसे गुजरते हुए लगता है कि आप अतीत में लौटकर सदियों के खोए हुए एक किसी वैभव की सैर कर रहे हैं। इस जगह की प्रसिद्धि नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से है, जो राजा भोज के बाद की पीढ़ी में हुए महाराज उदयादित्य ने बनवाया था। इस नगर का नाम उदयपुर भी उनसे ही जुड़ा है। उस दौर में राजा के युवराजों को राजधानी से दूर के महत्वपूर्ण नगरों और सैन्य ठिकानों की कमान सौंपी जाती थी। एक तरह के राज्य शासन चलाने के लिए पारिवारिक प्रशिक्षण का यह हिस्सा था। जैसे मगध के सम्राट बनने से पहले अशोक के पिता बिंदुसार ने उन्हें अवंती का राज्यपाल बनाकर उज्जैन भेजा था। बहुत संभव है युवराज उदयादित्य ने भी अपने पिता के परमार राज्य की सीमा पर स्थित उदयपुर भेजे गए हों। हो सकता है उदयादित्य ने भी इसी नगर के विकास की योजना बनाई हो। अपनी वंश परंपरा के अनुसार उन्होंने बेहतरीन निर्माण किए हों, जो उनके राजा बनने के बाद भी जारी रहे होंगे। वरना ऐसे मंदिर गांव-गांव में हैं, लेकिन चौकोरे दुर्ग से सुरक्षित नगर के भीतर एक विशाल 4 दीवारी और बुर्जों से घिरे राजमहल की रूपरेखा इस इलाके में सिर्फ यही है। डॉक्टर सुरेश मिश्र, जो कि एक पुरातत्वविद और इतिहासकार हैं, अफसोस के साथ कहते हैं कि पूरे नगर को नए सिरे से सहेजने की आवश्यकता है। कई इमारतें, महल, मंदिर बचे हुए हैं जो भारत के सदियों पुराने स्थापत्य का एक शानदार परिचय दे रहे हैं। अगर इन्हें न बचाया गया तो हमारी आंखों के सामने यह धूल में मिट जाएंगे। अब कोई विदेशी आक्रांता यह बर्बाद नहीं कर रहा, इन्हें बर्बाद कर रहे हैं हम। राजधानी भोपाल की नाक के नीचे सिर्फ 150 किलोमीटर दूर एक पुराना शहर 1000 साल पुराने वैभव में बचा हुआ है, और वो भी बचा हुआ क्या है, अपना दम तोड़ रहा है। लेकिन ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक की यात्रा करने वाले जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक पराक्रमियों ने इस ऐतिहासिक इमारत को घूरे की तरह रखा है। जैसा कि सब जानते हैं कि उनकी प्राथमिकताओं में खदानें, कब्जे, निर्माण, बजट, कमीशन सेटिंग, तबादले, प्रमोशन, टिकट, चुनाव जैसे ऐतिहासिक कर्म सबसे ऊपर होते हैं। दृष्टि होती है तो दूरदृष्टि की भी अपेक्षा इन्हीं से की जाती है। इस घटना का जिक्र सबसे पहले अपनी फेसबुक पोस्ट में मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त श्री विजय मनोहर तिवारी जी लिखते हैं कि मैं यह प्रसंग इसलिए भी लिख रहा हूं कि अखबारों से पता चला है कि सरकार अवैध कब्जे करने वाले माफियाओं का हाल चाल इन दिनों ज़रा जोर से पूछ रही है। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार उदयपुर के इस नए इतिहास के बारे में भी स्थानीय प्रशासनिक अमले से पूछेगी? अब देखना होगा कि स्थानीय जिला प्रशासन इस नए इतिहास के बारे में कब तक पता लगा पाता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे समाचार अड्डा और मैं अंकित शर्मा। हमारे इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। फेसबुक पर हमें लाइक कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए।